तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ में। उसी के साथ में जैसे कि आप मेरा ये जो थंबनेल देख रहे होगे, ये मैंने एग्जैक्टली थंबनेल क्यों बनाया, और आपको पता होगा कि मार्केट में अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जिस हिसाब से आपको थंबनेल देखने को मिल रहा होगा कि मेरा जो व्यू है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी फिफ्टी जो है वो एक बार अपने आप में आने वाले दिनों में 23,000 से लेके 23,500 इस रेंज तक एक बार बैंक निफ्टी जो है अपने आप में आने वाले दिनों में इस रेंज तक आ सकता है। वो भी क्यों आ सकता है मैं इन डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पहले अगर आप बात कर लो तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप देख सकते हो 22,500 23,000 इस एरिया के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। मल्टीपल साइड के जो मार्केट में जो है गैप पेंडिंग थे, और आपको पता होगा इस एरिया के आसपास जो डोनाल्ड ट्रंप था उनका कहना कि टेरिफ का इशू आया था, और उस अकॉर्डिंग निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन देखने को मिला था। और वहीं से प्राइस जो है अपने आप में कुछ हायर रेंज के आसपास अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज बताने को मिल रहा होगा, जो ये गैप है यहाँ पर आपको पड़ता होगा, ये गैप जो है वो आज नहीं कल है, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी मार्केट बोलो, इस गैप को फिल करने के लिए आता ही आता है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा अभी निफ्टी में एक 23,000 के आसपास एक गैप पे स्टिल पेंडिंग है, और उसी के बाद में एक 22,500 के पास भी अभी भी जो है गैप स्टिल पेंडिंग है। आने वाले दिनों में अगर प्राइस अपना में इस एरिया के नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी 50, या फिर अगर बैंक निफ्टी में भी एक गैप पेंडिंग है तो आपको मैं बैंक निफ्टी भी दिखा दूंगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा प्रीवियस टाइम पहले, यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में भी अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक गैप पेंडिंग है, यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दो गैप पेंडिंग है। प्रीवियस टाइम पहले एक छोटा सा गैप यहाँ पर पेंडिंग था, जो कि अभी कुछ दिनों पहले जो है बैंक निफ्टी ने इस गैप को फिल कर लिया है। अगर बैंक निफ्टी भी कल के डेट में अगर अपने आप में अगेन इस एरिया के नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी में अपने को एक अगेन बहुत ही अच्छा खासा डाउन साइड फॉल देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो यहाँ पर आप चैनल के जाके मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ में वहां पर मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो मैं रोजाना वहां पर पोस्ट करता हूँ, तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उसी हिसाब से बैंक निफ्टी में यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देख ले तो बैंक निफ्टी में जो है सब में अराउंड 54,500 इस एरिया के ऊपर बैंक निफ्टी में एक अपने में एक स्ट्रांगली अपने आप में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। प्राइस अपने में मल्टीपल टाइम इस एरिया के आसपास रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा। और जब जब मार्केट में इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है तो बैंक निफ्टी या फिर कोई भी मार्केट में जब एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है तो बैक मार्केट में अपने को एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर आपको यहाँ पर आपको एक चीज दिखा दूं, आपको थोड़ा सा बैकटेज भी दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में इस एरिया के आसपास एक अपने को एक डबल बॉटम टॉप पैटर्न देखने को मिला था, एम पैटर्न देखने को मिला था, वहां से मार्केट सेलिंग की तरफ कंटिन्यू आया। अगर यहाँ पर भी आप देख सकते हो 53,000 के आसपास, यहाँ पर भी आपको एक बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा होगा एक अपने को अच्छा खासा एम पैटर्न देखने को मिला था। और आपको दो तीन बैक टेस्ट करवा दूं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रीवियस तारीख में जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसके पहले यहाँ पर कब हुआ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इस एरिया के आसपास भी ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास था, कुछ एम पैटर्न बनाया, एक अच्छा खासा सेलिंग की तरफ आया। उसके बाद में यहाँ पर भी एक देख लो, यहाँ पर देख सकते हो एक डबल बॉटम बनाया, अगेन सेलिंग की तरफ आया। तो इस हिसाब से जो है मार्केट में कहना कि अपना प्राइस एक्शन वर्क करते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फेल हो गया, इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा प्राइस प्रीवियस टाइम पहले अपना में बाउंस करा था, तो उस अकॉर्डिंग एक बार गैप ओपन हुआ, उसके बाद में प्राइस सेलिंग की तरफ आया है। तो इस अकॉर्डिंग जो आने वाले दिनों में जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो एम पैटर्न बना है बैंक निफ्टी में जो बना है, तो उस अकॉर्डिंग एक बार अपने आप में प्राइस जो है एक बार करेक्शन करने के लिए आने ही वाला है। तो उसी अकॉर्डिंग हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम कल के लिए क्या प्लान करेंगे, तो सबसे पहले मैं ये डिलीट कर दूंगा ताकि आपको और क्लियरली मैं समझा सकूं। तो सबसे पहले ये डिलीट कर दूंगा, और यहाँ पर आपको अभी दिखने को मिल रहा होगा जो पैटर्न है वो कहना कि एक बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो प्राइस है अपने आप में ऊपर की तरफ से एक अच्छा खासा मैंने एक जोन ड्रॉ करके रखा हूँ, नीचे की तरफ से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्राइस है वो अपने आप में कहना कि इसी जोन के अंदर जो अभी है सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पैटर्न है ये कहना कि अभी अपने अपने एक बुलिश अच्छा खासा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, बस जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और आपको पता होगा कि अभी अपने में पाकिस्तान और इंडिया का जो है कहना कि वॉर का न्यूज भी है। अगर ये आने वाले दिनों में वॉर का न्यूज बढ़ता है तो मार्केट में अगेन अपने को एक पैनिक सेल्यूशन पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो उसी हिसाब से निफ्टी में अगर हम डायरेक्टली मंथली टाइम फ्रेम अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में बात करें, अगर कल बैंक निफ्टी का अपने में इसी एरिया के ऊपर कुछ फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट फॉर प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर हम कंफर्मेशन के लिए अगर प्राइस अपने में फ्लैट ओपन होने के बाद में 54,500 इस एरिया के ऊपर अगर निकलता है तो उस केस में हम एक छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड सी साइड प्लान करेंगे, जिसका हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट है 24,750 और सेकंड टारगेट जो है 25,000 जो है ये अच्छा खासा अपने में
साइकोलॉजिकल एरिया है, तो हमारा मिनिमम 25,000 तक हम मिनिमम कॉल साइड भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। व्हाट इफ अगर प्राइस का अपने में इस एरिया के फ्लैट ओपन होके प्राइस अपने में स्लो एंड स्टडी 54,000 इस एरिया साइकोलॉजिकल एरिया याद रखना, 54,000 इस एरिया के नीचे अगर सस्टेन करता है या ट्रेड करता है तो उस केस में आप थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट में ही ट्रेड करना। हाँ, हो सकता है प्राइस अपने में एक बार ब्रेकडाउन करे, एक बार रिटेस्ट करने के लिए जाए, फिर पुल बैक में नीचे आए, तो आप थोड़ा सा वेट करना, एक बार प्राइस को 54,000 के नीचे निकलने देना। और उसके बाद में ज्यादा ही आपको कंफर्मेशन चाहिए तो मार्केट को जो है एक बार 23,750 इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के नीचे अगर निफ्टी गलती से भी निकलता है तो निफ्टी में अपने को 23,250 और 23,000 एक अपने को अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस अपने में बहुत ही सेलिंग प्रेशर के साथ 23,000 के नीचे निकलता है गलती से भी तो निफ्टी में 22,500 अपने को एक अच्छा खासा श्योर शॉट निफ्टी में पुट साइड टारगेट देखने को मिल सकता है। तो उसी के हिसाब से अब कंफ्यूजिंग कब होगा, एक तो कल मार्केट का इस एरिया के ऊपर गैप अप ओपन हुए या फिर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ, दोनों भी केस में हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करेंगे। अगर कल मार्केट का गैप अप ओपन होता है डायरेक्टली 24,500 तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करेंगे, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया ये जो पैटर्न है ये कहना कि अपने में एक अच्छा खासा बुलिश स्ट्रक्चर है, तो इस अकॉर्डिंग अगर गैप अप ओपन होता है तो हम उसी फेवर में मार्केट करेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी का 24,750 इस एरिया के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे रिटेस्ट के लिए। अगर प्राइस 24,500 24,000 साइकोलॉजिकल एरिया है, अगर सपने में इस एरिया के ऊपर रिटेस्ट करके कुछ पुल बैक में ऊपर निकलता है और अगेन 24,500 इस एरिया के ऊपर निकलता है तो ही हम कॉल साइड इंटरेस्टेड हो सकते हैं गाइस। और हमारा आपको टारगेट पता होगा 24,750 और 25,000 हम मिनिमम ट्रेड करेंगे। अब गैप डाउन ओपन हुआ था, अगर 23,750 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, अगर पहले अपने में 1 मिनट में लोअर लो पर एग्जेक्शन बना के कंटिन्यू में निकलता है 23,750 के नीचे तो हम पुट साइड इंटरेस्टेड होंगे, जिसका टारगेट 23,000 साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा और सेकंड टारगेट 23,500 मिनिमम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है निगेटिव सेंटीमेंट में हम ट्रेड कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर प्राइस का गैप डाउन ओपन होता है तो हम थोड़ा सा प्राइस अगर कंटिन्यू जाता है तो हम वेट ही करेंगे। अगर प्राइस 24,000 इस एरिया के आसपास से रिजेक्शन लेके पुल बैक में नीचे आता है तो नेगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करेंगे, या फिर इमेजिन करो गैप डाउन ओपन होकर प्राइस अपने में पुल बैक में ऊपर निकलता है, जब 24,500 के ऊपर निकलेगा तो उसी केस में हम कॉल साइड इंटरेस्टेड करे रहेंगे। या फिर अगर प्राइस अपने में गैप डाउन ओपन होकर एक ही रेंज में सस्टेन करता है तो उस केस में हम साइडवेज मार्केट के लिए प्लान भी कर सकते हैं। तो व्हाट इफ अगर आपको जैसे समझ में आ रहा होगा, हम बैंक निफ्टी को भी देख लेंगे। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छा खासा अपने को टॉप पे एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर कल बैंक निफ्टी का फ्लैट ओपन होता है, बैंक निफ्टी अपना इस एरिया के नीचे निकलता है और 54,000 ये साइकोलॉजिकल एरिया है, 54,000 के नीचे कुछ 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो उस केस में हम बैंक निफ्टी में नेगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करेंगे, जिसका हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट रहेगा 53,500 एक साइकोलॉजिकल एरिया रहेगा। अगर प्राइस 53,000 के पास वेट करके अगेन पुल बैक में कंटिन्यू फॉल करता है तो निफ्टी में अपने को एक 53,000 एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया यहाँ पर आप देख सकते हो 53,000 है। 53,000 के भी नीचे आता है तो आने वाले दिनों में अपने को बैंक निफ्टी में एक तो 52,000 तक भी टारगेट देखने को मिलेंगे या फिर 51,000 तक भी अपने को टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर प्राइस जो है वो अपने में 53,000 एरिया इस एरिया के नीचे अगर गलती से भी निकलता है तो मार्केट में एक अपने को बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा गाइस। या फिर अगर इमेजिन करो कल प्राइस का अपने में फ्लैट ओपन होता है, प्राइस अपने में इसी एरिया के आसपास कुछ सपोर्ट बना के कुछ पुल बैक में ऊपर निकलता है और 55,500 इस एरिया के ऊपर निकलता है तो उस केस में हम पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करेंगे, जिसका हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट 56,000 एक अच्छा खासा राउंड लेवल है। 56,000 के ऊपर निकलता है तो हमारे को 56,500 तक भी अपने को सेकंड टारगेट प्लान करेंगे। उस केस में होगा क्या, प्राइस अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक अपने को बहुत ही अच्छा खासा रेंज मिलेगा, एक अपने को इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक अपने को एक अच्छा खासा इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिलेगा, जिसके ब्रेकआउट पे हम 55,500 के इस पे कॉल साइड इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हुआ इस एरिया के आसपास तो उस केस में मैं थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करूंगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद में सिर्फ मैं थोड़ा वेट करूंगा, गैप डाउन ओपन होने के बाद में प्राइस एक बार पुल बैक करे, अगर पुल बैक करके अगर प्राइस कंटिन्यूएशन में रिवर्स आता है तो उस केस में मैं थोड़ा सा लोअर लो के इसमें ट्रेड प्लान करूंगा। या फिर अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होकर प्राइस कंटिन्यू अपने में 1 मिनट के अंदर लोअर लो बनाता है तो भी मैं नेगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करूंगा। उसी के साथ में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।